नमस्कार। आज मैं आपको उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जो बहुत ही जांबाज है। आपको लगेगा जिन्होंने बहुत ही चार दीवारी से एक घरेलू महिला से आज वो बुलंदी पे है और वो व्यवसायी है, वो एक्सपोर्टर है और कभी अपने घर में चार दीवारी में खाना बनाती थी, बच्चों के साथ रहती थी और उसके बाद ये सिंगल मदर हुई। सिंगल मदर का मतलब होता है कि अकेली माँ जो बाप के बिना अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। उसके बाद ये बाहर निकली और इस समय ये एक टाइकून है जिसका जो मेडिसिनल मशरूम का प्रोडक्शन करती है और उसका विदेशों में निर्यात करते हैं, अमेरिका, यूरोप, उनसे मिलवाते हैं। ये है डॉक्टर हिरेशा वर्मा। हिरेशा जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? आपका स्वागत है। क्या कर दिया आप? कहाँ से आप निकली घरेलू महिला, चार दीवारी में बच्चों के लिए खाना बना रही और आज दुनिया में अब अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है, यूरोप में करती है। क्या है ये? क्या अपना ज़रा परिचय दीजिए, संक्षिप्त परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर हिरेशा वर्मा है और मैं औषधीय मशरूम यानी मेडिसिनल मशरूम की खेती करती हूँ, उसके प्रोडक्ट्स बनाती हूँ और उसके न्यूट्रास्यूटिकल यानी डाइटरी सप्लीमेंट्स भी बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसको देश हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में तक भेजती हैं? विदेशों तक भेजते हैं हम। यूएस में जाता है, कनाडा में जाता है, यूरोप में और यूएई मार्केट में जाता है। और इसका लगभग टर्नओवर कितना है साल भर का? अभी हमने जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है वो तो अभी ही शुरू किया है। हाँ। पर 3 से 5 करोड़ तक का इस साल 3 से 5 करोड़ तक का। और सुना है कि आप तो बिल्कुल घरेलू महिला थी, अपने बच्चे खाना बनाती थी, बच्चों के साथ रहती थी, वहाँ से बाहर आके कैसा ये सफ़र शुरू हुआ? क्या था बेसिकली, बताइए ज़रा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एक बिल्कुल हाउसवाइफ थी, घरेलू महिला, जिनकी पूरी दुनिया मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड, बस यही मेरी दुनिया थी। बट जैसे कि बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। एक हादसा हुआ, उसमें मैं अकेली हो गई। फिर उस हादसे के बाद मेरे को कुछ नहीं पता था बाहर की दुनिया। मेरे पास ये चाह रहा था या तो मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं या समझ नहीं आ रहा था कि करूं क्या। तो बस मेरे पिताजी, मेरे फादर डिफेंस में बीएसएफ में कमांडेंट थे। उन्होंने मुझे फिर प्रेरणा दी। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैं बिल्कुल टूट गई थी। मुझे समझ नहीं था कि दुनिया में अब मैं क्या कर सकती हूँ। 2 छोटे बच्चे हों भी नहीं। मेरी छोटी बेटी सिर्फ 2 साल की थी और बेटा 7 साल का था। तो बिल्कुल टूट सी गई थी और नर्वस ब्रेकडाउन भी हुआ मुझे। बट मेरे फादर ने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं, तुम अपने बलबूते पे, यू आर अ फाइटर, अपने बलबूते पे आप खड़े हो और होने का उठो, लड़ो, जूझो। हाँ जी, कुछ भी हो। बिल्कुल। और मदर और फादर दोनों मेरे साथ थे और बस फिर कमर कस ली और बोला कि नहीं, अभी अब कुछ करना है। चलिए, कमर तो कस लिया आपने। जब आप पहले बाहर आई, क्योंकि आप चार दीवारी बच्चों के साथ थी, सबसे पहले आप क्या किया? आपने कहाँ गई, क्या किया? सबसे पहले जब मैं बाहर आई तो मैं नौकरी के लिए गई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं नौकरी कर लूँगी और बच्चों को पाल लूँगी। बट जब मैं नौकरी के लिए गई तो मुझे कोई 5,000 की सैलरी पे ऑफ़र कर रहा था, क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया था, हाउसवाइफ थी, 10-12 साल से घर में ही बैठी थी। तो सब मेरे पे ही डाउट कर रहे थे कि आप कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 10,000 इस तरह की सैलरी पे बोल रहा था। तो मैंने सोचा कि इससे तो मेरे बच्चों का कुछ नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना फिर मैं अपना खुद का ही काम शुरू करूं। ये सोच के फिर मैंने धीरे धीरे पहले इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस शुरू की और उसके बाद फिर, ताकि अंग्रेजी बोल सकें। नहीं, बच्चों को मैं बच्चों को पढ़ाने के। ओके। इंग्लिश उनको मैं प्रैक्टिस करवाती थी कि अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं वगैरह।
फिर उसके बाद आईटी में गई। आईटी में मैंने अपना खुद का मेरा बीपीओ केपीओ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था। तो आप तो सिंपली क्या ग्रेजुएट थी? सिंपल ग्रेजुएट थी तो उस समय। आईटी में कैसे गए बाहर? आपने पढ़ाई शुरू कर दी? क्या किया? मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया और साथ साथ अपनी भी पढ़ाई की, क्योंकि जब मेरे साथ जब ये हादसा हुआ तब मैं सिर्फ एक बीएससी ग्रेजुएट थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। उसके बाद मैंने एमएससी की, उसके बाद मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैंने पीएचडी की और धीरे धीरे खुद को भी पढ़ाया और बच्चों को भी चलिए, पढ़ाया। ये तो पढ़ाने का हो गया, लेकिन उसको आपने अरेंजमेंट कैसा किया? आपने सुना कि किसी कमरे में आपने एक कमरे में मशरूम शुरू की, वो कहानी क्या है? ये एक्चुअली मैं आईटी में थी, मैं मशरूम का एम भी नहीं जानती थी। तो 2013 में जब आपदा आई तब मुझे मौका मिला एक एनजीओ के थ्रू वहाँ पे जाने का और वहाँ पे लोगों को फूड पैकेट्स और कपड़े बांटने का। तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा बहुत सारे गांव थे जहाँ पर सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही थे, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो वहाँ से वापस ही नहीं आ पाए थे। आने के बाद बहुत विचलित रहा मन, क्योंकि एक टाइम पे मेरी भी स्थिति वैसी ही थी। तो समझ 2-3 दिन तक तो सो भी नहीं पाई थी मैं, समझ नहीं आ रहा था कि उन महिलाओं को कैसे हेल्प करूं। मुझे तो खैर अपना स्ट्रगल करना पड़ा, पर मैं ये चाह रही थी कि उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। मतलब उनके सामने आप अपना पूरा गम भूल गई और कन्वर्ट हो गया उन महिलाओं के बगैर। क्या होगा मेरे से तो ये कई ज़्यादा दुख, हज़ारों गुना ज़्यादा दुखी, जिनका सारा ख़त्म हो गया। बिल्कुल, मैं तो क्योंकि पढ़ी लिखी भी थी और दूसरा मेरे पास यहाँ पर सपोर्ट था। वहाँ पहाड़ पे तो बहुत मुश्किल है, वहाँ तो कुछ सपोर्ट भी नहीं रहा लोग, और पढ़ी लिखी भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो इसी वजह से यही मतलब कुछ करने के लिए मैंने फिर बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया। तो किसी ने मुझे बताया कि वहाँ मशरूम की खेती बहुत अच्छी हो रही है। बस यही आइडिया था जिससे मुझे समझ में आया कि ओके, मशरूम वहाँ किया जा सकता है। फिर मैंने छोटे से कमरे से खुद शुरू किया। अब मेरा सर्वेंट क्वार्टर था, वहाँ मैंने 2000 रुपये के बैग लगाए, 2000 के बैग लगाए और जब कमाई हुई तो 5000 हुई। 3000 रुपये पहला फ़ायदा। हाँ जी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो इससे अच्छा बिजनेस ही कोई नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो घर के अंदर है। हाँ जी। कोई बंदर सुअर का खतरा नहीं। और किसी सुबह 1 घंटा देना है, शाम को 1 घंटा देना है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा दिन इसमें लगे रहो। बिल्कुल। तो बस यही सोच के फिर मशरूम की खेती शुरू हुई और फिर उन महिलाओं को भी सिखाया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको सब्सट्रेट दिया। तो जब महिलाएं आपको ट्रेनिंग दी तो सबसे ज़्यादा होती है मार्केटिंग की। तो उन महिलाओं ने कहा होगा मैडम अब ये तो पैदा हो गया, अब कहाँ ले जाएं? तो आपने क्या किया उसके लिए? तो मैं क्या करती थी कि मैं उनको बोलती थी जो आपसे बिक सकता है वो बेच दीजिए आप, जो नहीं बिक सकता वो मुझे दे दीजिए। तो फिर वो मैं अपने आप ख़रीदती थी और सुबह 3 बजे 4 बजे अपनी गाड़ी में मैं सारी मशरूम करके और पार्क में जाती थी जहाँ पर लोग ऐसे घूम रहे होते थे, पैकेज 200 ग्राम बना के वहाँ पे बेचना शुरू किया। और फिर आप अंग्रेजी भी बोलती होंगी तो लोगों को वो लगता है कि हाँ यार ठीक है, हाँ जी, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। एक अंग्रेजी जहाँ जो है हमको मशरूम बेच रही तो लोग कहते हैं दे दो। बिल्कुल उसका पूरा मार्केटिंग का एक फंडा होता है, मतलब एक सिस्टम होता है। हाँ जी बिल्कुल। फिर आपने वो शुरू किया, महिलाओं को ट्रेनिंग दी। फिर मेडिसिनल मशरूम में क्या हुआ? आपने सस्ती मशरूम छोड़ दी? एक्चुअली मैंने मतलब खाद बनाना भी सीखा, बटन मशरूम किया। 12 साल तक मैंने अब बटन मशरूम उगाया। 2019 में एक्चुअली जब हमारा आपदा ये कोरोना आई थी तब हमारे सबके मशरूम बाहर फेंक रहे थे। तो हमने एक भी मशरूम नहीं फेंका, क्योंकि सारी महिलाओं मेरी तरफ देखती थी कि मैडम अब क्या करेंगे, सारी मशरूम फेंक जाएगी। तो फिर हम इसका मतलब हमारा तो सारा पैसा नुकसान हो गया, सब जीरो हो गया। मतलब मार्केटिंग कोई खरीद नहीं रहा था? नहीं कोई, क्योंकि मंडियाँ बंद थी, मार्केट पूरा बंद था, तो बेचेंगे कहाँ पर। तो फिर हमने क्या किया, हमने उनके अचार बनाए, पापड़ बनाया, हमने नगेट्स बनाए। एक भी मशरूम हमने वेस्ट नहीं होने दी, ना मैंने अपनी वेस्ट होने दी, ना मैंने उन महिलाओं की वेस्ट होने दी। और वो फिर जो प्रोडक्ट्स जो हमने बनाए, फिर हमने वो प्रोडक्ट्स बेचे जिसकी शेल्फ़ लाइफ 6 महीना 8 महीना ऐसी थी। उसी दौरान मुझे पता लगा कि भाई हम बटन में ही क्यों जा रहे हैं, होटलों में चाइना से, इंडोनेशिया से इम्पोर्ट हो रहा है शिटाके मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम, लायंस मेन मशरूम, कॉर्डिसेप्स मशरूम। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो
हमारे पास सब ओडिशा कुछ मतलब है। कीड़ा जड़ी। कीड़ा जड़ी, हाँ जी। तो हमारे पास सब कुछ है, फिर हम दूसरों से क्यों ले रहे हैं। इसी तरह से मतलब फिर मैंने पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसको सीखा, उसका पायलट बैचेस किए और अपने यहाँ पर करीब 1 साल मैंने सिर्फ अपने यहाँ पर मशरूम ये उगाई। बहुत बार फेलियर भी हुआ, ऐसा नहीं है कि भाई सब चीज़ें बहुत स्मूथली मिल गई, ऐसा नहीं था। फेलियर थे, अप डाउन थे, बहुत तो नुकसान भी हुआ। इसमें थाईलैंड और मलेशिया वहाँ ट्रेनिंग होती है, क्या आपने वहाँ से ट्रेनिंग ली कहीं से? नहीं, मैंने ये ट्रेनिंग DMR से ली, जो कि सोलन में है, हिमाचल में है, वहाँ से ली मैंने। बाद में मैं गई वहाँ इंडोनेशिया ट्रेनिंग लेने के लिए, पर मैंने उनसे लेके अपना पहले स्टार्ट कर दिया था। जब मैं यहीं से सोलन से लेके? हाँ जी, हाँ जी। फिर मैंने जब स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मेरे को उसमें एक्सपर्टाइज आ गई। मुझे लगा कि अब हम इसको कमर्शियल लेवल पे ले जा सकते हैं। फिर मैंने ट्रेनिंग्स देना शुरू किया महिलाओं को, लैंडलेस फार्मर्स को, ट्राइबल्स को। आपने कितने लोगों को तक ट्रेन कर दिया होगा जो अपना? ट्रेनिंग तो 5000 से भी ऊपर हो चुका है, जिसमें हमने उत्तराखंड में, हमने हिमाचल में, JNK में और तेलंगाना में और उड़ीसा में और MP में, सब जगह हम मतलब ट्रेनिंग तो दे चुके हैं अभी कम से कम। और हमारा टारगेट है कि हम कम से कम ये साल 1 लाख लोगों को ट्रेन कर देंगे। वेरी गुड। और हम बायबैक भी करते हैं ताकि उनको मार्केट उनके डोर स्टेप पे ही मिले, उनको कोई टेंशन ही नहीं हो मार्केट। अब देखिए उसमें ये भी है कि आप एक्सपोर्ट करती है अमेरिका, यूरोप, वहाँ तो क्वालिटी कंट्रोल ज़बरदस्त है। हाँ जी, तो इसका मतलब आप क्वालिटी में हमारा नंबर 1 है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि US में हमारे साथ जो प्रोडक्ट्स थे वो चाइना के थे, और UAE में भी ऐसा था कि हमारा कॉम्पिटिटर चाइना था। उन्होंने वो चाइनीज़ प्रोडक्ट ना लेके हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स उन चाइना के प्रोडक्ट से काफ़ी अच्छे ऊपर, मतलब चाइना को आपने टक्कर दे दी। बिल्कुल। और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मशरूम का करता है, मोनोपोली है उसकी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन डॉक्टर हितेश ने उनको भी टक्कर दे दी। बिल्कुल। और हमारा US में भी हम उनसे ऊपर आगे आए, और UAE मार्केट में भी हमारे प्रोडक्ट्स उनसे अच्छे हैं। अच्छे मतलब MOU तक साइन हुआ है, इतना अच्छा उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को लाई। अच्छा, एक बात आप कहूँ कि यहाँ तो लोग पलायन कर लेते हैं शहर की तरफ, लेकिन आपका यूनिट जो है गांव में, छरवा में है। हाँ जी। तो ये इसका क्या है? क्योंकि आप देहरादून में भी लगा सकती थी, यहाँ कहीं लगा सकते, लेकिन आप विकास नगर के पास हो, गांव में हम भी गए थे, छरवा में है। इसका कुछ क्योंकि मैं चाहती थी कि रूरल डेवलपमेंट हो। मेरा फोकस अभी भी रूरल ही है। जितनी भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ, जितना भी मैं सब मतलब बायबैक लेती हूँ, वो सब रूरल डेवलपमेंट है। तो रूरल को अगर हम मजबूत करेंगे तो हमारा गांव अगर मजबूत हो गए तो हमारे इंडिया तो वैसे ही मजबूत हो जाएगा। ये बताइए, आपके साथ इस समय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितने लोग होंगे जो आपसे रोजगार पा रहे हैं, आपके साथ हैं? किस तरह? देखिए, 5000 से ज़्यादा तो वीमेन और वो लैंडलेस फार्मर्स और ट्राइबल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बायबैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्टैंड हो रहे हैं, और 10,000 से 15,000 महीना कमाते हैं वो। तो वो भी हैं। डायरेक्ट हमारे पास 24 एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि उसमें से 99% महिलाएं ही हैं। गाँव की महिलाएं? गाँव की महिलाएं हैं, और 20 लड़कियां भी हैं। इसका मतलब इतना परिवार सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ जी। और इंडायरेक्टली वो हैं, हाँ जी, जो एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। बिल्कुल, 10,000 छोटे हाँ जी, एंटरप्रेन्योर। आपको पहाड़ में पलायन का बड़ा ज़बरदस्त है, लोगों पर 5,000 रुपये की सैलरी। इसको आप क्या मानते हैं? इसके लिए आपको कोई रोड मैप आपने बनाया है? बिल्कुल बनाया है। और पहाड़ में गांव भी खाली है, हाँ, मकान खाली है, तो शेल्टर आपको उपलब्ध हो जाएंगे? हमने ऑलरेडी रोड मैप बनाया और हम काम कर भी रहे हैं। 10,000 महिलाएं हमारा अभी टारगेट है उत्तराखंड में करने का, जहाँ पर पलायन हो गया है और बहुत सारे कमरे खाली हैं। तो हमने सबको ये बोला, उन मकानों में आप मशरूम उगाइए और हम बायबैक करेंगे। बहुत सारे ऐसे जगह पे खाली हैं जहाँ अस्तबल थे, अभी कुछ नहीं है। गौशाला। तो उन गौशाला को हमने कन्वर्ट किया है। मुर्गी फार्म है जो चल नहीं रहे हैं, हमने उन मुर्गी फार्म्स को भी कन्वर्ट कर दिया है कि भाई आप इनमें उगाइए मशरूम। आप गवर्नमेंट से आप क्या चाहती हैं? अगर गवर्नमेंट से किस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए, जो आपके विचार हैं, कैसा होना चाहिए? देखिए, मेडिसिनल मशरूम और औषधीय मशरूम का गवर्नमेंट में अभी तक कुछ भी नहीं है।
तो हम चाहते हैं कि इसको गवर्नमेंट एक पॉलिसी के हिसाब से लेके आए, अपने सारी स्कीम्स में करे, ताकि लोग भी उससे फ़ायदा लें, जो कर रहा है उसको भी फ़ायदा हो। क्योंकि यहाँ जो है मुझे लगता है 80% तो इम्पोर्ट होता है बाहर से। हाँ। अभी है ही नहीं इसका 20%। 99% इम्पोर्ट होता है। हम खाली हम हैं पायनियर जो कमर्शियल लेवल पे इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं। पूरे इंडिया में हम ही हैं अभी तक, पूरे इंडिया में। हाँ, नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, हिरेशा है हाँ जी, ये कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं कि चाइना से ला रहे हैं, उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम अकेले ऐसे हैं जो हम उगा भी रहे हैं और इसके प्रोडक्ट भी बना रहे हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप अकेले रहना चाहेंगे, कब तक और बढ़ेंगे? हितेशा जैसे कई महिलाएं कब तक तैयार होंगी? मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहना चाहती। मैं चाह रही हूँ कि 2024 में ही कम से कम 1000 से भी ज़्यादा ही रेशाज आ जाए। वेरी गुड। और ये मोदी जी का तो मिशन है ही। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे लगता है इस मिशन को आप आगे बढ़ाएंगे। Sure. और पहाड़ में जो पलायन हो रहा है, हाँ जी, उसको हिरेशा जैसे कई और महिलाएं आप अपने साथ जोड़ेंगी और उनको रोकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभियान आगे बढ़े और हम आपके साथ हैं पूरे। मुझे लगता है कि पूरा पहाड़ आपके साथ होगा इस तरह के एंटरप्रेन्योर से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू।